एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी का शीर्षक अहंकार। शीर्षक का अहंकार। इस अहंकार पर एक दृष्टांत समझने की कोशिश करा। एक संत जी रहे। संत जी अपने गुरु महाराज से गुरुदीक्षित हो के काफ़ी समय बीता। गुरु उनका आदेश दे देन कि जा गांव-गांव में सत्संग करा और नाम का प्रचार करा। तो संत जी भगवान के नाम का प्रचार करते एक नगरी में पहुँचे ने। एक राजा का नगरी रहा। गांव में भेजन कि भाई चला आज यहाँ सत्संग हुई। एक आदमी के संत जी पकड़ेंगे पूरे गांव के जा कह दे कि आज यहाँ सत्संग होगी। सब लोग गांव के एकत्र होकर सत्संग सुने। हम भगवान की चर्चा करेंगे, राम नाम की चर्चा करेंगे। सब लोग जवान आए कि सत्संग में आए। संत जी भगवान की चर्चा करते हुए उनकर वह दिन के विषय रहा कि साहब से सब होत हैं, बंदे ते कछुनाई, और राई को पर्वत करे अपर्वत राई मान। कबीर साहब की ही दोहा पे संत जी प्रवचन करे लागे कि साहब से सब, बंदे से कुछ ना आए। बंदा कुछ नहीं कह सकत, सब कुछ भगवान से होता। इसी विषय पर बहुत देर तक प्रवचन करें कि सब कुछ भगवान करत ही, सब कुछ भगवान करत ही। हिया तक बताएं एक आदमी खड़ा भा कहे गुरुदेव हम अपने हाथ पांव अपने शरीर से काम करी तो कैसे भगवान काम करत ही। कहन बच्चा एक बात ही बतावा, ये हाथ तू बनाया, ये शरीर तू बनाया। अरे ईश्वर के बनाई चीज आटे। अगर यह हाथे से काम करता है तो तोहार हाथ तो आ नहीं, तो ईश्वर के प्रदत्त आटे। ईश्वर के दिन चीज है तो ईश्वर करता है कि तू कहाँ करता है। वो आदमी शांत हो कि बैठ गए। ओकरे बात समझ में आएगी। कहें सब भगवान करत, कहें हाँ सब भगवान करत। तो वहाँ नगरी के जो राजा रहा वह सत्संग में सुनने के लिए आए रहा। वो राजा खड़ा हो गया। कहेस महाराज आज 5 साल से हमारे नगरी में सूखा पड़ा हुआ है और 5 साल से हमारे राजकोष से भोजन पानी जाता, भोजन देता। पूरे नगर को मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। 5 साल से कोई अन्न नहीं पैदा हो रहा, सूखा पड़ा हुआ है 5 साल से। मैं खिलाता हूँ, पूरे नगर बस्ती को खिलाता हूँ। तो संत जी कहें कि का तोरे नगरी में जितना कौआ है उन्हों को खियावत है, जितना कुत्ता है उन्हों को खियावत है, जितना कीट पतंगा यहाँ उन्हों को खियावत है। तो राजा शांत हो गया कि भाई कीट पतंगा का तो हम। तो कहन का भगवान एक एक कीट पतंगा का भोजन दे थी। संत जी कहन हाँ एक एक कीट पतंगा का भोजन दे थी। एक एक
कीड़ा का भोजन दे थी। संत जी बताएं यहाँ तक कि कुशवारी चारों तरफ से बंद रहा था और 4-6 महीना बंद रहा था। किसी तरफ से न हवा जाता है न पानी जाता है, लेकिन उसमें किशवारी का कीड़ा जीवित रहता है। वो का खात है होता है न, देखे कुशवारी कीड़वा हम अपने जीवन में देखे ही। बहुत बड़ा जो है टाइट में रखा रहा तो ओकर खोल बड़ी टाइट रहता है। कहन कुशवारी किरवा को भगवान खियावा थी। राजा कहन सबको भोजन दे थी। कहन अच्छा कल सत्संग में हमका दिखाया कि सबको भोजन दे थी। कहना हाँ सबके कीट पतंगा तक भगवान भोजन देती। साहब से सब होता, बंदे से कुछ ना। तो राजा सोचेन, सुबह उठेन, स्नान किएन, पूजा पाठ करें। अब पूजा पाठ करे के बाद उनकर महारानी स्नान करके पूजा पाठ करे गई तो फूल अक्षत उनके ऊपर चढ़ाई के आरती उतारिन। फूल अक्षत राजा के ऊपर रोज के क्रिया रहा, राजा के ऊपर फूल अक्षत कह के आरती उतारत रहा, उतारिन। पूजा पाठ हो गया तो राजा सोचेन गयन एक डिबिया लेहें और डिबिया में एक की चिंटी पकड़ के वही डिबिया में धाई लिए। और जब डिबिया में धरई लागे न ढक्कन बंद करे लागे, जब तीरे मूड़ी करे तो उनके मूड़े के एक चावल रहा वही डिबिया में गिर गया। लेकिन राजा ये बात देखी नहीं पाएं जो नहीं, मतलब रानी अच्छा तो अच्छा डाल के उनकर पूजा आरती करे रहा तो उनके मुँहे में एक चावल टिका रहा। जब चिंटी के डिबिया में धारे अब बंद करे लागे, जब झुके एक चावल उनके सर से वही डिबिया में गिर गया और देखे न डिबिया बंद कैले। दूसरे दिना फिर सत्संग लगी है, राजा आएन, फिर वही चर्चा होत बा कि साहब से सब होता है, बंदे ते कछुनाय, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। राई माने होता सरसों। ईश्वर सरसों को पहाड़ कर सकता है और पहाड़ को सरसों के समान कर सकता है। ये चर्चा चलत रहा है। राजा साहब आए गए कि जब भगवान सब करती, भगवान सबको भोजन देती, तो आज हम एक चींटी के बंद करके लेके आई। यही देखी एका बंद करे, यही जो देखी जो है कि एका भगवान कहाँ से जो है कि भोजन देती। कहन राजा साहब बुलाएं, कहन ठीक है लाओ डिबिया खोल के हमका दिखावा। जब सबके सामने सत्संग में राजा डिब्बी खोलेन तो चींटी का काम करे वही चावले में चावल खात रहा, लपटियान रहा। राजा देखा तो दंग हो गए कि डिबिया में बंद चींटी का ये चावल कहाँ से आई गया। राजा की थोड़ी पता ना है कि हमारे सर से गिर भगवान केकर भोजन कहाँ से बनावत, कहाँ से व्यवस्था कराती, वो उनकर जिम्मेदारी है। उनका कहाँ से कैसे भोजन दे के बा वो उनकर काम आते। दोस्तों याद रखा, जब कुशवारी के किरवा को जीवित रखा थी, जबकि शरीर 5 तत्व से सब का बनी बा,
कुसुआरी में पानी कहाँ जात बा, हवा कहाँ से जात बा, भोजन कहाँ से जात बा, आकाश वाला तत्व कहाँ से जात बा, मिट्टी कहाँ से जात, लेकिन वो 6 महीने कीड़ा जीवित रहता है उसमें। और अक्सर बैरी के पेड़ में होता है, कितना पेड़ में होता है, बैरी के पेड़ में इतना बड़ा होता, ऐसे दाब के फोड़ नहीं सकता होगा। तो कुसुआरी के किरवा के भोजन देता है, 9 महीना पेटे में रहे तो भगवान भोजन नहीं दे। लेकिन तो का यकीन हो चाहिए, तो का विश्वास हो चाहिए। कबीर साहेब एका जिंदगी में अनुभव करें कि वास्तव में साहब से सब होता, बंदा से कुछ ना हो। सही सही पूछा तो बंदा हैया ही ना आई न। का कहा तही साहेब कुल है, जरूरत समझ के है दोस्तों। तो ईश्वर पर यकीन रखा। जब वो खोले से राजा और ओकर भोजन मिलता है, तब संत जी पूछन बतावा तू राज्य के सबके भोजन देत, एका भोजन के देस? वही समय राजा का अहंकार खत्म हुआ, वही दिन ओका यकीन पड़ा। शीर्षक का अहंकार कैसे खत्म होता है? अहंकार क्या है? कभी भी ध्यान से सुना, जौन बुद्धि देना है तो ईश्वर के दीना। इतनी बढ़िया शरीर पाए है तो ए पर घमंड गुमान जी नहीं करे कि इतने नीक शरीर बत हम बनाए ले है। ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर के दीन या। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ रहे, लेकिन आज तक धरती पे इतना महान सदगुरु पैदा ही नहीं भाई आज तक। कबीर साहब हरे कहे में तो सब कहे में तो कुछ सांसारिक बात मिल जाता है, लेकिन अष्टावक्र राजा जनक जो अष्टावक्र गीता लिखी दोस्तों, पेवर शुद्ध पेवर का विश्व का शिरोमणि ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जैसी पुस्तक आज तक न देश में न विदेश में बनी नहीं कौन। अगर ना हो तो जीवन में एक बार जरूर पढ़ लिया अष्टावक्र गीता, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आई। हल्के पुल्के साधक का तो समझिन के बस का नहीं। हिंदी में लिखी है, अब संस्कृत के हिंदी में अनुवाद हुई है। हमारे पास आश्रम में रखी हुआ है अष्टावक्र गीता। लगभग 200 रुपया का बनारस प्रेस से है, 200 रुपया किताब मिली है दोस्तों। अष्टावक्र जैसा सतगुरु आज तक धरती पर आबा तक तो नहीं पैदा हो पाए। कबीर आयन, सूर आयन, तुलसी आयन, मीरा आयन, रविदास आयन, बहुत बहुत सतगुरु आयन धरती पे, लेकिन हम आपन अनुभव बतावत है अष्टावक्र जैसा सदगुरु आज तक क्यों है। लेकिन वो कितना रे 8 जगह से टेढ़ रहे, लेकिन विश्व शिरोमणि ग्रंथ लिखे। विश्व के सबसे श्रेष्ठ सदगुरु अष्टावक्र निकले। तो ये सब ईश्वर का देनिया, बुद्धि ईश्वर के देनिया, हर कुछ ईश्वर के। तो यहाँ बड़े भगवान तो का जवन कुछ जितना दे यहाँ ये पे कभो अहंकार जिन करे खोजबे। तो का तोरे बस का है गोर बन जाए कि तोरे बस का है करिया बन जाए? बस का क्योंकि बस का ना दोस्तों, ईश्वर जी का जैसे दे दे। तोरे बस को तो तू बहुत बुद्धिमान हो जाता है। गुरु महाराजों से ज़्यादा तोरे बुद्धि हो जात। चला बुद्धि तू बढ़ाई ले, तो तू ज़्यादा गुरु महाराज तोरे बस को तो बुद्धि बढ़ाई ले। गुरु महाराज से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए हम तो का गुरगद्दी दे भाई, हम वहाँ बैठ के सुनब तो का यहाँ बैठाई दे। यहाँ बड़े सब कुछ ईश्वर या यहाँ बड़े धन है,
तो घमंड जी करे अहंकार, बाल है तो घमंड जी करे, शरीर नीक बा तो जी घमंड करे, बुद्धि बहुत हो गया तब कौनो जी घमंड, पद प्रतिष्ठा मिल गया है, कौनो स्थान मिल गया, कौनो सर्विस मिल गया, लेकिन दोस्तों अहंकार अपने जीवन में कभौ जिन करे। जब आप गहराई से खोजबे तो सब कुछ ईश्वर के दी बात है। अहंकार कभौ कौनो चीज़ के ना करे चाहिए। ऐसा संत लिखे हैं, तब लिखे हैं कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना है। ऐसे नहीं लिखें, कबीर साहब अनुभव करें तभी बात लिखें है। लोग बाग कबीर के परीक्षण करे लेहन आई बात खरी उतरी तभी दोहा लिखें। कबीर के पास जवन कुछ रहत रहा अक्सर साधु संत के सेवा में लगावत रहे, जवन उनके घर गृहस्थी में होत रहा सब संतन के सेवा में लगाई देते रहे, खियावे पियावे भंडारा में दान पुण्य में कई देते रहे। और एक समय कुछ लोग कहें चला कबीर दास कब नीचा गिरावे के बे, कबीर साहब के बिना पूछे ताछे तोरी सब किनारे चार ठी निकल लेहन गाँव में, दाई देहन कहन कि फला तारीख का कबीर के यहाँ भंडारा है, पूरे गांव अठगवा बिरगिट सब चारों नेवत डायन, और कबीर साहब का पता ही जता न वो भंडारा फाने न रहा, लेकिन चार आदमी पूरे हल्ला मचाए देन कि फला तारीख के जो कबीर के यहाँ भंडारा बा भंडारा बा। अब भंडारा निचकात कुछ लोग जवन है कि उनके पास अब 4-6 दिन के समय में वो नेवत दिए ने कई हफ्ता में। धीरे धीरे जब ये बात मिली तो एक आध दो मित्र आयन कबीर साहब के लाए सत्संग करे तो कहन महाराज 7 दिना भंडारवा आपके बा कौनो व्यवस्था कहन कवन भंडारा के भंडारा कर दुआ टाल मटोल कई देहन होते करते ऐसे 1-2 दिन ढेर लोग कहे लागे। जब 1-2 दिन निचकाएंगे तो गांव के कुछ सत्संगी प्रेमी लोग कहन महाराज 2 दिन बा सब 8वां बिरगिट में न्योता पहुंच के 2 दिन बा भंडारा कैसे होई, कहन भंडारा कहाँ कब हम न्योता दे रहे। अरे जौने दिना जवन है कि भंडारा होई क्या, एक ही उनकर खास शिष्य धर्मदास रहा, कबीर साहब के सबसे श्रेष्ठ साध शिष्य रहा धर्मदास नाम रहा होगा। धर्मदास गहन कहन गुरुदेव कहन हाँ कहन आ जाई भंडारा या पूरे 8वां बिरगिट में सब न्योता है भाई, संजय के देखा सब भीड़ मच जाई। कहन कि न्योता के दे, कहन अब चाहे जे दे लेकिन पूरा न्योता देखा सब मनई यहीं भोजन करे। कबीर साहब कहन अब न बनी तब बनी, कबीर कहन हम घर दुआर छोड़ देता ही, जाए जे न्योते बहु जाने ओकर काम जाए। कबीर साहब चला गए गांव के किनारे, एक पीपल रहा खोड़ हो गिरा मतलब खोड़र हो गिरा, वहीं खोड़रे में बैठ गए और राम राम भजई लागे, राम राम भजई लागे, राम राम भजई लागे। कहन भगवान तुहिन इज्जत पानी थामा, भंडारा का न्योता तू देवाया, और तुहिन जाना तुहिन बनवा तुहिन खियावा, तू हमारे बस कुछ ना हम देहन ना हम कहा जानी, हम तो अपन इज्जत बचाव के लिए पिपरे के खोड़ारे में भाग के चला आया है। अब वो करे बाद में जौन है जब वो चला गए तो धर्मदास खा सकले हैं जौन है, कहन अब हम ही रह के का करब। अब वो कहन भजन करत ही, अब हम जे का भजन करत ही उ जान। अब वो करे बाद में जब भगवान का भजन करे लगे देखा ध्यान दिया कि जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध, अकर जोरे ठाड़ी रहाई, 8 सिद्धि 9। जब भगवान जे करे गांठी राम है ओकर सब काम सिद्ध। अब वो राम राम भजई लागे,
रिद्धि सिद्धि भगवान कहें रिद्धि सिद्धि सबके जा भंडारा बनवा। आठव सिद्धि नवौ निधि के जल्दी से भगवान भेजे। कहन विष्णु के भेजें लक्ष्मी के जा लिया जाए कौ कम न हो पा। ब्रह्मा विष्णु कहन सबके मनई के भेष बनवा। रिद्धि सिद्धि सबके मनई के भेष बनवा। वो कबीर जवन है कि हमार भजन करत खोड़रे में बैठा बा। अगर हमार भजन होत बा हमारे नाम का भंडारा फना बा। अगर बेज्जती होई तो ओकर होई कि हमार होई। भगवान ई सोचा तहाँ ओकर का जाई। कहे कबीर एक बुद्ध विचारी बालक दुखी दुखी मातारी। हर के जाई तो हम हर के जाई तो हमरऊ जाई। हर के न जाई तो हमार का जाई। हर मरी तो हमहू मरी है। हर न मरे हम काहे के मरी है। भगवान के नाम भजत भाई आठव सिद्धि नवौ निधि ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती शिव जी के पार्वती के आठव सिद्धि नवौ निधि सब का मनई के भेष बना के भेज दें। अब जहाँ लक्ष्मी कुबेर सब इकट्ठा हो गए वहाँ कौन चीज़ कम होत बा। भंडारा सब बन गया। सब आदमी आन भंडारा खियावा पियावा जाइला। भगवान यहाँ कहन संत का भंडाराया एहमे भोजन खियावा तया चला उदा दक्षिणा चाही। जितना जने भोजन करत आए कहन थाली लोटा गिलास अचला विदाई सब का दे। भोजन दे सबका भोजन के साथे साथे इस संत महात्मा के आटाई अचलऊ चाहे। जितनी लक्ष्मी के कहें जितना मनई आवे तू अंदर जा। सब थाली बर्तन जितना है लोटा सब तू बनावा खटाखट रिद्धि सिद्धि अंदर से सब आवत वो उनके कुटी में से। सब जितना जने के थाली लोटा गिला कहें भैया सबके जे खाया सबके वो अपन लाई के जाया। थाली में भोजन आवत बा अचला देता है विदाई में पैसा सब के अचला विदाई कपड़ा सबका जितना मनई आए सबका दे गए। खियावत खियावत शाम हो गए। जब शाम की 4-5 बजे सब गह का गह जाय लागे तो सब आपस में चर्चा करत हैं। अब कबीर तो वहीं खोड़ारे में बैठे हैं। तो कहते हैं यार कबीर जैसा तो भंडारा आज तक क्यों कहीं नहीं पाए। कबीर जैसा अब भगवान का काम करें कबीर का भेष बनाए के सब दे तो सब मनई जानता है कबीर यहेन राम कबीर का भेष। राम कबीर बन गए। अब टहरा तहाँ देखा तहाँ सब चीज़ करा तहाँ और सब मनई तो जानता है कि तो कबीर ऐसा है। असिल कबीर तो घुआ खोड़रे में बैठा आया। जितना मनई जाता है चच्चर छच्छा 10-10 के गह जात बा। कहें यार कबीर जैसा भंडारा तो कुछ एरिया में क्यों नहीं करे। थाली पाया लोटा पाया गिलास पाया अचला पाया विदाई। अब भोजन तो इतना स्वादिष्ट कि अपने जीवन में हम उतना स्वादिष्ट भोजन खाऊं करे न रहे। बड़ा बखान करता तो ई बतिया खोड़ारे में कबीर साहेब सुनता है। कबीर साहेब ही सुनता है। तब वहीं खोड़ारे में बैठे बैठे कबीर साहब लिखा तहाँ कि साहब से सब होत हैं बंदे ते कछुनाय राई से पर्वत करई पर्वत राई। ये जिंदगी में अनुभव करें कि देखा हम तो कुछ नहीं करे सब तो साहेब कराता है। जब भंडारा चलेला तो उनके और शिष्य धर्मदास अरे सब के आई गए खियावे पिया में लपटियाई गए। लेकिन भगवान राम कबीर बनाया है। जब अनियर होई लाग
तो जब सब बखान कह के जाए लागे दोहा लिख लेहन कबीर साहब, तब कबीर खोड़ारे से निकरन की चली। अब देखा तहाँ सब खाई 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 जात हैं। जब भगवान देखें कि कबीर हुआ खोड़ारे से निकर के आवा तहाँ, तब सब रिद्धि के सिद्धि के ब्रह्मा के विष्णु के शिव के लक्ष्मी के सीता के सब कन देखा। अब हियाँ से चला भोजन ले खा पिया नहीं, हियाँ से खसका कबीर आवत है। अब वहीं सारी पोल खुल जाई। अब वहीं तो जवन हम यहाँ कबीर बन के बैठा है, असला कबीर तो आवत है जवन सबके तुरंत जवन है कि यहाँ से खा पिया और जवन जल्दी से भाग चला अपने अपने स्थान के। वहाँ से कबीर के पहुँचत भरे में यहाँ से सब आठव सिद्धि नवों सिद्धि लक्ष्मी कुबेर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्राणी लक्ष्मी जितना देवी देवता आए रहा है, सब अपने अपने स्थान का भोजन प्रसाद करके चला गए। और जब वहाँ से आवत है तो कबीर कहता है धर्मदास ये भंडारा कैसे भाई? अरे धर्मदास के गुरुदेव का हम ही से मजाक करेंगे। सब देखा तो यहाँ पर तो सब बिहार वार दौड़ धूप करके सारी व्यवस्था करें, हमका का पता जो नहीं। तब कबीर साहब कहन कि आज से पूरी तरह से जान ले, पूर्ण विश्वास हो गया, पूरा भरोसा हो गया कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना। तो दोस्तों जिंदगी में जब यही तरह से अनुभव करबे, सत्य पे चलबे, नाम का स्मरण करबे, तब तोहरे एक विश्वास होता, एक अविश्वास होता, एक विश्वास होता, एक पूर्ण विश्वास होता। तब तो का विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास तो का हो जाए, पूरा का पूरा भगवान पे विश्वास हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। ले